रिकॉर्ड कर देता हूँ। अरे तो अभी तक जो है, यहाँ समझ में आया कि हमें क्यों नीड पड़ गई। इंटरनेट ऑन करूँ। कनेक्ट है सब लोग। आवाज आ रही है? हेलो। 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 आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अभी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, मैं एक बार ना शेयर करता हूँ फिर से। अभी अभी दिख रही है? स्क्रीन दिखी? हाँ, दिख रही है। हाँ देखिए, ठीक है। देखिए। ठीक ठीक है। तो अब इन सब चीजों से, इतना सब जो तीन जहान था, इनसे बचने के लिए हमें एक सोल्यूशन मिला जो यूनिफाइड एंड पॉइंट मैनेजमेंट कहलाया। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि मैं सेंट्रल एक जगह बैठ के, चाहे मेरा किसी भी लोकेशन पे हो, वो कोई भी पर्सन हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको, मैं उसको यहीं से मैनेज कर सकता हूँ। भले कोई पर्सन है जो नोएडा बैठा हो, कोई दिल्ली में बैठा हो, कोई गुड़गांव बैठा हो, कोई वहाँ बैंगलोर में बैठा हो, उसका सिस्टम अगर मैं चाहूँ कि ये जो पॉलिसीज है मैं पुश करना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। तो अब इसका डैशबोर्ड क्या है? मार्केट में बहुत सारे लोग जो है इसको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। जैसे हमारा मैनेज इंजन हुआ। मैनेज इंजन जो है वो बहुत ही, मतलब, एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है। मतलब मैं इस फील्ड में अगर बात करूं तो मैनेज इंजन हुआ। मोटा डेटा हुआ, ये लोकल लेवल पे जो इंडिया पे भी है, मोटा डेटा हुआ। बाकी क्वेस्ट का है। ठीक है। केस यूनिफाइड एंड पॉइंट मैनेजमेंट। ठीक है। इसका नाम है केस सिस्टम मैनेजमेंट अप्लायंस। ठीक है। मैनेजमेंट अप्लायंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉनिटरिंग के लिए भी आता है अप्लायंस। फ्रेश सर्वे करके भी है, फ्रेश सर्विस करके समथिंग है। ठीक है। तो मतलब मार्केट में और भी हैं जो मतलब लोकल लेवल पे भी अच्छा बनाते हैं, जैसे इंडिया में ही बहुत सारे लोग बना रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने डेवलप कर लिया, उन्होंने अपनी टीम खड़ी कर ली। ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है। जैसे स्क्रीन दिख रही है मेरी, अगर तो मैं मैनेज इंजन बोलता हूँ, अगर मैनेज इंजन कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है। मैनेज इंजन ओपन हो रहा है ये। मैं निकाल के करता हूँ, करके दिखा रहा हूँ। मैनेज इंजन दिख रहा है अभी? ये भी एक आईटी सॉल्यूशंस है जो ना केवल केवल एंड पॉइंट को ही मैनेज करता है, तुम्हारा नेटवर्क भी पूरा मैनेज करता है। चाहूँ कि यहाँ पूरा वेबसाइट भी मैं मॉनिटर कर सकूँ, मैं चाहूँ कि पूरा नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस लगे हों मैं उनको भी मॉनिटर कर सकूँ। ठीक है। तो वो सब भी ये मैनेज इंजन करता है। ठीक है। ऐसे ही मैं एक ओपन करता हूँ मोटा डेटा। मोटा डेटा हुआ, लिखा है ना कि इसमें ये भी एक आईटीएसएम टूल है, और यूनिफाइड ऑब्जर्वेबिलिटी करके इसे नाम दिया गया है। इसमें भी सेम है, एक सर्वर ये देंगे और तुम्हारे यहाँ एक
एजेंट बोलेंगे कि डिप्लॉय कर दो, और वो उससे भी जो है तुम्हारा सारा इंफॉर्मेशन आएगा जाएगा। ठीक है। दिख रहा है ना सभी को? बोल देना। अरे दिख रहा है सभी को? मेरे को बता दिया करो, बीच बीच में बोल दिया करो। हेलो। दिख रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब बीच बीच में बोल दिया करो। तो ये भी देखो, नॉट नेटवर्क ऑब्जर्वेबिलिटी है, सर्विस डेस्क, या जहाँ पर टिकटिंग होता है, कि मैं सोचो मैं टिकटिंग कर सकूं कि यहाँ से एक सर्विस डेस्क का कोई पर्सन होगा, कोई, और सारे यूजर्स जितने भी हैं, 300 400 लोग जितने भी हैं, उनको कोई इशू आता है कंप्यूटर से रिलेटेड या परेशानी आती है, तो सीधे एक टिकट वो जनरेट कर देते हैं। और वो सर्विस डेस्क का पर्सन क्या करता है कि वो असाइन कर देता है किसी टेक्नीशियन को, किसी डेस्कटॉप सपोर्ट वाले को, जो उसका ओवर द रिमोट उसका इशू फिक्स कर देता है, अगर वो दूसरी लोकेशन पे है। अपने पे है तो मोस्टली क्या होता है, कई कंपनीज में पॉलिसी होती है, जो लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं उसमें होता है कि तुम, आप जो आईटी वाला पर्सन है वो बैठेगा, बाकी जिसको प्रॉब्लम होगी वो आएगा, अगर हायर अथॉरिटी को छोड़कर। ठीक है। क्योंकि पता लगा तुम चले गए किसी की सीट पे और कोई बंदा तुम्हारी सीट पे आ गया, तो फिर कैसे मैनेज होगा? तो ये बहुत सारे जगह पे ये माना गया है कि हाँ, मैं एक जगह बैठूं और हमारे जितने लोगों को प्रॉब्लम हो वो आ जाए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम तुम्हारे हायर अथॉरिटी, क्योंकि वो तो क्या आएंगे नहीं ना देखने की। ठीक है, ये भी, इसका भी ट्रायल आता है, मोटा डेटा हुआ। और मैंने जो दूसरा है केस सिस्टम मैनेजमेंट अप्लायंस, इसके बारे में तो तुम लोग जानते ही हैं। Trust, ठीक है। पहले ये डेल का था, फिर क्वेस्ट ने टेक ओवर कर लिया, नेम उन्होंने ऐसे ही रख दिया, केस मैनेजमेंट। ये भी सेम काम करती है। ये तुम्हारा केवल एक जगह केवल एंड पॉइंट को ही नहीं मैनेज करती है, ये, अगर ये बात करो कि हाँ, ये नेटवर्क को भी मॉनिटर करती है, तुम्हारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी तुम्हारे मॉनिटर करके देती है। तो सबने अपने अपने टूल बना के रखे हुए हैं कि कैसे हम इस पे काम करेंगे और कैसे हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं किसी चीज को। ठीक है। तो कि हमारे सिस्टम सारे हमारे पास में, मतलब हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, और इन सभी का इंटीग्रेशन हो सकता है एडी सर्वर के साथ में। ठीक है। इन सभी में अगर हम चाहें कि हम यूजर तो हम मैनेज करेंगे अपना जो है एडी सर्वर से, लेकिन मैं चाहता हूं जो पैच से रिलेटेड हैं, जो अदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पैचेस हैं, उसके लिए ही केवल हम एक पैकेज ले लेंगे जिससे हमारा पैसा भी कम लगे, क्योंकि अगर उनसे ओवरऑल हर एक चीज सर्विस के लिए, इनके लिए क्या है, इनका पैसा है, इनको पैसा देना पड़ेगा उसके लिए। लोग पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, कंपनी की, उनका काम भी स्मूथ चलता रहे, कि जो अपडेट्स हमारे, क्योंकि डब्ल्यू सर्वर में भी बहुत सारे क्या है काम, काम उस पे अगर थॉरोली वर्क नहीं हुआ, प्रॉपर उसको चेक करके काम नहीं किया गया, तो उसमें क्या होता है, एक टाइम के बाद में अपडेट्स भी आने बंद हो जाते हैं। अपडेट्स आने बंद में क्या, वो अपडेट पुश ही होना बंद हो जाता है। अगर कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई, तो उसको ट्रबलशूट करने में ही आदमी का टाइम उतना जाया हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि चलो चलो डब्ल्यू सूट नहीं ले रहे हैं हम, अब हम नहीं लगा रहे हैं, हम क्या करते हैं कि हम केवल पैच के लिए ले लेते हैं, तो केवल तुम्हारा सॉफ्टवेयर का पैच देखेगा और उसका देखेगा। लेकिन अब ये भी कैसे डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा अगर इसको इंटीग्रेट कर दें हम किसके साथ में, एडी सर्वर के साथ। ठीक है। तो यूजर्स और कंप्यूटर्स भी इनके साथ में मर्ज हो गए, वो कराया जाता है, जैसे तुम्हारा एलडैप सर्विसेज होती हैं, लाइट वेट एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। ठीक है। एलडैप सर्विस एक बोलते हैं, ये बहुत ही, इसको देखना तुम लोग थोड़ा सा। ठीक है। तो एलडैप में होता है, अब ये एलडैप सर्विस ऐसी होती है कि जो तुम्हारे यूजर को किससे कनेक्ट कराती है, तुम्हारे किसी के साथ में अगर इंटीग्रेट करना है, तुम्हारे सारे यूजर्स उससे भी दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसा एडी सर्वर पे है, जो जो चीज तुम अलाउ करोगे। ठीक है। अब तुम पूरा एक ओयू होता है उसी को पूरा अलाउ कर दिए, जो थोड़ा एडी सर्वर पढ़े होंगे उनको पता होगा, ओयू होता है, ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर, और यूजर लेवल पे होते हैं। ठीक है। यूजर, ग्रुप एंड ओयू। तो मेन सारा पॉलिसी लगाया था ओयू के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बोलते हैं इसको। ऐसे इसमें भी ग्रुप के वाइज बना सकते हैं, जैसे मैनेज इंजन में कलेक्शन बोलते हैं। अब सारा एक चीज इसमें बनाया जा सकता है। अब देखो ये एलडैप ही क्या करता है, इंटीग्रेट कराता है। ठीक है। सारे यूजर को,
तो हम मिक्स करके भी काम कर लेते हैं कि हमें पूरा एंड पॉइंट यहाँ से नहीं मैनेज करना, मेरे को मैं एक्टिव डायरेक्टरी से हमारी की सारी चीजें मैनेज कर लूंगा, बस मुझे अपडेट चाहिए, बाकी सॉफ्टवेयर के पैचेस चाहिए, तो इतनी सर्विस लेंगे, उतना कम पैसा उनको देना पड़ेगा और वो तुम्हारा काम भी स्मूथ कर देंगे। तो उसके लिए टूल एक डाल देते हैं। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे वो मैनेज इंजन करेंगे। ठीक है, हम कौन सा करेंगे? मैनेज इंजन। और जहां तक जितना मैंने इस पे देखा काम किया है वो मतलब बहुत ही बेहतर है। मतलब चीजों को करने में भी बहुत आसान है। मतलब यूजर काफी, जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे बैठता है वो पर्सन, उसके लिए भी बहुत आसान है। ठीक है, तो इसका कुछ डैशबोर्ड ऐसे दिखता है। अभी मैं गुलशन भाई का वो लूंगा, फिर वो ईमेल और उससे बना दूंगा, क्योंकि इसका ट्रायल एक्सपायर हो गया है। तो ये 1 महीने के लिए क्या करता है मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मैनेज इंजन सेंट्रल, एंड पॉइंट सेंट्रल। एंड पॉइंट सेंट्रल आता है नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए, आईटी ऑपरेशंस करके आता है। ठीक है, बहुत ढेर सारे नेम से आता है। अब फ्री ट्रायल। ठीक है, इसमें कर सकते हैं फ्री ट्रायल। अब ये तुरंत हमसे पूछ लेगा, इसके लिए चाहिए बिजनेस का ईमेल। ठीक है, किसी कंपनी का ईमेल जो मिलता नहीं है सभी को, जैसे अमूमन सारी कंपनियों में मिलता है ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये 30 डेज का फ्री ट्रायल देता है और अनलिमिटेड एंड पॉइंट्स, कितने भी एंड पॉइंट हो उसके लिए देता है। ठीक है, 30 डेज के लिए। तुम कैसा चाह रहे हो एनवायरमेंट? तुम चाह रहे हो कि मैं ऑन प्राइम का करूंगा, तो पहले तुम्हारा पूरा एक सॉफ्टवेयर होगा जो एक सर्वर पे इंस्टॉल होगा, और उस सर्वर के थ्रू सारा काम करोगे। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास सर्वर भी होना चाहिए। और अभी सीखने के पर्पज के लिए, जैसे कि बहुत सारे एनवायरमेंट में सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्या करते हैं कि अपना ऑन प्राइम पे उनका कहेंगे कि तुम अपनी टेक्नोलॉजी मुझे दे दो, अपडेट्स तुम अपने सर्वर से देते रहना। अगर इसको कोई अपडेट आता है तो तुम अपडेट करते रहना, लेकिन मैं सारी चीज अपने ऑन प्राइम पे कराऊंगा, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता हूँ कि मेरे किसी यूजर का इंफॉर्मेशन वहां जाए, कोई मेरा डेटा ब्रीच हो जाए। ठीक है, वो डरते हैं जैसे बहुत सारी कंपनियां, तो वो ऑन प्राइम सॉल्यूशन के लिए चली जाती है। लेकिन ये बहुत ये कंपनियां ऐसी नहीं है कि मतलब अगर इनको हम कोई चीज भेज रख दें, और एक कंपनी जब कोई चीज किसी चीज से कोई सर्विस परचेज करती है, तो ऑटोमेटिक वो एक एनडीए अपना एक एग्रीमेंट करा के रखते हैं कि आप मेरा कहीं डेटा ब्रीच नहीं करोगे। ठीक है, मतलब अब वो एक है कि हाँ, जीरो ट्रस्ट के आधार पे आदमी कर लेता है कि नहीं मैं सारा अपने पास रखूंगा, बाकी तुम अपडेट देते रहना अपने अपने टेक्नोलॉजी की। एक होता है क्लाउड का, कि वही सारा लोग चीज मैनेज करके दे देंगे, वही तुम्हारा कंसोल बना के दे देंगे, और तुम्हें केवल क्या करना पड़ेगा, एक एजेंट डाउनलोड करोगे। ठीक है, और एजेंट डाउनलोड करने के बाद में तुम सारी चीजें यहाँ से करते रहना। तो तुम्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेम, बिजनेस ईमेल, वो किसी बिजनेस का ईमेल होना चाहिए, जीमेल और ये सब याहू मेल ये सब नहीं लेता है। अपना फोन नंबर देना चाहो तो दे दो, और कंपनी का नेम। ठीक है, यहाँ साइन अप करेंगे, और इसके बाद में तुम्हारे ईमेल पे एक ईमेल पे लिंक जाएगा, उसको तुम एक्टिवेट कर लोगे। एक्टिवेट करने के बाद में तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ये देख रहे हो, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ ना बोलोगे कोई? हाँ, दिख रही है, हाँ दिख ठीक रही है, है। हाँ ठीक है। तो अब ऐसा एक कंसोल बन के आएगा, ये है एंड पॉइंट सेंट्रल मैनेजमेंट, मैनेज इंजन। ठीक है, तो ये एक ऐसा यूएम है जो केवल एंड पॉइंट को मैनेज करता है, तुम्हारे जितने भी सिस्टम्स हैं इन सबको मैनेज करता है। इसमें ऐसे भी हैं, और भी आता है इसमें फीचर जो नेटवर्क को मॉनिटर करता है आपका। ठीक है, जैसे नागिस लगाया जाता था एक सर्वर, उसके थ्रू सारे नेटवर्क मॉनिटरिंग करते थे हम। और अब इसी के साथ चाहो तो तुम एक्सिस लॉक सर्वर को भी इंटीग्रेट करा दो, सारे लॉक्स वहां बनते जाएंगे। तो मतलब इंटीग्रेशन तुम अपना जो है वो करा सकते हो। लेकिन सारी चीज जो है, जब ये एंड पॉइंट सेंट्रल है, तो मतलब ये एंड पॉइंट से रिलेटेड ही सारी चीजें तुम्हें मैनेज करके देगा। ठीक है, जो चीज हम वहां से क्या करते थे एडी से, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और उसमें मैंने डिफरेंस बता दिया कि कुछ लोग होते हैं कि केवल हम पैच की सर्विस लेते हैं, कुछ कहते हैं नहीं मैं ओवरऑल सारा इससे मैनेज करूंगा, मैं पूरा नेटवर्क बीसी से मैनेज करूंगा, वो पूरा पैकेज ले लेते हैं। उसके हिसाब से इसके चार्जेस भी बता देता है। ठीक है, जो भी है, जो भी परचेज जो जिसके थ्रू भी खरीदने जाएगा। ठीक है, तो
मोस्टली बहुत सारे वेंडर्स होते हैं इनके, अपने पार्टनर्स होते हैं, उनके थ्रू लोग परचेज करते हैं। ठीक है। बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जो डायरेक्ट कोरियन से कोई चीज परचेज करती हैं, और जनरली क्या होता है, इनके पार्टनर्स होते हैं कि मैंने इंजन मैं बेचता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स होंगे। मान लो दिल्ली एनसीआर है, बड़ा साउथ का एरिया है, उधर मुंबई पुणे सब एरिया है, सबके अपने अपने पार्टनर्स हैं इनके बने हुए, उनके थ्रू परचेज करते हैं ये। ठीक है। तो वो प्रॉपर डेमो भी देते हैं, पूरी पीओसी कराते हैं कि हाँ ये वर्क अच्छा करता है कि नहीं करता है। लेकिन अब तक जो मैंने और जो जिन जिन पे काम किया है, मेरे को ठीक लगा ये। ठीक है। और बाकी सबकी अपनी कुछ ना कुछ अपनी यूएसपी है कि हाँ मैं ये इसमें मेरा अच्छा है, इसमें तो मतलब बेचने के लिए सब लोग अपना अपना अच्छा करते हैं। तो ऐसा एक पॉइंट देखता है, ये 30 डेज के लिए कहेगा जितने सिस्टम चाहो उतने तुम उतने मैनेज कर लो यहाँ से, 30 दिन के बाद में हम पैसा लेना शुरू कर देंगे। ठीक है। तुम्हें अगर इसको कंटिन्यू कराना है तो पैसा लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा तुम्हें। तो ऐसा दिखता है हमारा इसमें, जैसे होम का फीचर आ गया, अब होम के फीचर में पूरा डैशबोर्ड बन के आ जाता है कि कौन कौन सा हमको, ये हमारे पास डैशबोर्ड है, कितने कंप्यूटर मैनेज हो रहे हैं, ये ऊपर ही सब दिख जाता है। ठीक है। कंप्यूटर कितनी कॉन्फ़िगरेशन है, कितने कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाई है और एग्जीक्यूट करा दीजिए, जैसे इस पे क्लिक कर दो कितनी एग्जीक्यूट हो गई, ये इतने मैंने बनाई थी, लॉग ऑन की, ये एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, देखो ये मतलब सबके नेम है। लीगल नोटिस है कि, लीगल नोटिस वो होता है कि जैसे कोई कंप्यूटर पे हम लॉग इन करते ही तुम्हारा दिख जाए, जो जनरली तुम लोग भी अभी करते होगे कि उस पर लिख के आ जाता है कंप्यूटर पे कि ये अगर तुम कोई चीज करोगे तो ये कंपनी पे ये सारी चीजें कंप्यूटर पे इतनी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है। जनरली कुछ भी जो लिख दोगे, और वो टेम्पलेट सेट किया जाता है हायर अथॉरिटी के थ्रू, और प्रॉपर एक आईटी का स्टैंडर्ड है अपना, उसको फॉलो करते हुए, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए डाला जाता है कि हमें हमारी कंपनी में हमको कैसे अपना, क्योंकि हम किसी अगर एम्प्लॉय को अपना सिस्टम देते हैं कंपनी का, तो उसका भी पूरा फर्ज बनता है कि यार वो किसी अपने उस कंपनी के डेटा के साथ बाहर कोई छेड़छाड़ ना कर सके, उस कंप्यूटर में कोई छेड़छाड़ ना कर सके, जिससे कोई कोई वनरेबिलिटी क्रिएट हो जाए और कोई तीसरा बंदा बाहर से कोई अटैक करके उसका फायदा ना उठा ले। ठीक है। तो इसके लिए लोग लीगल नोटिस डालते हैं, तो सारा चीज यहीं से मैनेज कर सकते हैं। कितने सस्पेंड हो गए, कितने रेडी टू एग्जीक्यूट हो गए, ये कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये डैशबोर्ड ऐसे बना सकते हो। ठीक है। कौन सा ड्राफ्ट करके रखा हुआ है अभी यूज नहीं किया, कौन से एक्सपायर हो गए, कौन से ऐसे है जो अभी ट्राई कर रहे हैं। तो अलग अलग पॉलिसी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक पॉइंट को हम उठाएंगे ना, एक एक पॉइंट को उठाएंगे, उसको सारे को कवर करेंगे विद एग्जीक्यूशन। ठीक है। इसमें अब ये है कि हाँ रिसेंटली कोई अकाउंट सा ऐड किया गया, कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या था, एडोब अनइंस्टॉलर, ये एग्जीक्यूट हो गया, मैकेफी रिमूवल ये एग्जीक्यूट हो गया, होस्ट नेम चेंज स्क्रिप्ट ये एग्जीक्यूट हो गया, लॉग ऑन की पॉलिसी मैंने बनाई वो एग्जीक्यूट हो गई, तो एग्जीक्यूट कौन सी हो गई और चल गई। ये टोटल कितने सॉफ्टवेयर हैं, देखो यहाँ जैसे क्लिक करोगे ना, पूरे पता चल जाएंगे तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि एक ही सिस्टम है मेरे पास में। मैं इसको ऑन कर देता हूँ अभी, दिखाता हूँ। पहले तो डैशबोर्ड समझा देता हूँ कैसे, कि एक तो मैंने एक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। समटाइम्स क्या होता है, कोई भी यूएम का टूल है, अगर उसमें एग्जिस्टिंग कोई एंटीवायरस पड़ा हुआ है, जैसे अपना कोई खेल का जो पड़ता था, ट्रेंड माइक्रो है, या फिर सेंटिनल वन है, या फिर सोफोस है, तो इनके एंटीवायरसेस क्या करते हैं, जनरली इन सबको क्या बता देते हैं, वो एक टाइप का वायरस, तो उनमें जाके इनको अलाउ कराना पड़ता है, जहां इंस्टॉल हुआ उनको पाथ वाइज, सॉफ्टवेयर वाइज हम इनको क्या करते हैं, एक्सक्लूड करा देते हैं, ताकि ये भी काम करता रहे वो भी साथ में काम करता रहे। बहुत जगह पॉलिसी बनी हुई होती है, या नहीं होती तो बनानी पड़ती है, ध्यान रखना इसमें कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल्ड है। VMware चूंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने VMware पे डाल रखा है यहाँ पे, गूगल क्रोम है, वन ड्राइव है, और ये सारा चीज तुम्हारा इसमें है, ये कोई अपडेट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना अच्छा है ये, मैं दिखाऊं, मैं ये ना सिस्टम ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है। बाकी मैं इंस्टॉल करना भी बताऊंगा। और VMware का अभी तक समझ में आया सभी को? हाँ, समझ में आया। ठीक है। ठीक है। मैं ना सिस्टम एक ऑन करता हूँ। मैंने VMware पे क्या किया, एक सिस्टम मैंने बना के रखा हुआ है, और मैं अब इसको ऑन करने जा रहा हूँ। ये ऑन हो रहा है। ठीक है।
स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन सभी को दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है। ठीक ठीक, मैंने ना नेटवर्क चेंज किया था ना अभी। तो ये VMware पे एक सिस्टम ऑन किया मैंने। ये ना सिस्टम एडमिन। अब मैं इस बार इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा। ये सब मैंने ऐसे क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। Ctrl+Alt, ये ऑन हो रहा है, तब तक हम डैशबोर्ड पे दिखा देते हैं। यहाँ से ना ये पोर्शन आता है, यहाँ से तुम्हारा एजेंट आएगा, ठीक है। एजेंट कहाँ आएगा? ये वाला, ठीक है, ये देख लो ध्यान से। भाई कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी तो होना चाहिए कि जो तुमको बताएगा कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल क्या करना होगा। ठीक है, ये देखो, देख रहे हो ये? यहाँ से हम एजेंट डाउनलोड कर लेंगे। ये विंडोज के लिए है, कौन सा है, तो मैंने कहा कि चलो विंडोज है, तो ऐसे ही यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे में पहले से डाउनलोडेड है। और इसी को ले जा करके हम इंस्टॉल कर देंगे। देखो इसमें क्या है, क्लाउड वर्जन में इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में ऑटो कॉन्फ़िगर्ड एक एजेंट होता है। ये ऑटो कॉन्फ़िगर्ड एजेंट होता है, भले वो मैक के लिए हो भले विंडोज के लिए हो। और वो ले जाकर तुम इंस्टॉल कर देते हो। ठीक है, और वो काम करना भी शुरू कर देता है। ठीक है, यही है ये वाला जो है ना डिफॉल्ट रिमोट ऑफिस, ये मैनेज इंजन का एक सॉफ्टवेयर था जो इंस्टॉल किया गया। और इसमें पड़ा हुआ है, ये देख रहे हो ये। अब ये कह रहा है, देखो बता दिया ना, लास्ट लॉगिन किसके थ्रू किया गया है। एक यूजर है, कंप्यूटर का नाम है, जैसे मैं होस्ट नेम दिखाऊं। होस्ट नेम में दिखाता हूँ। ये मैंने सेट किया हुआ है जैसे। तो ये वही होस्ट नेम है जो यहाँ पे दिख रहा है। तुम्हारा कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करूंगा क्योंकि ये ऑन हो गया है। अब इसको ये ग्रीन हो जाना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे ये ग्रीन हो गया ना, अभी तक ये रेड था। और इसने बता दिया कि ये कब अपडेट हुआ, इसका अपडेट टाइम कब आ गया, ये लाइव आ गया ना। 26 जुलाई 2025 1:38 पे जाके ये अपडेट हो गया। और कंप्यूटर किस पे है? अगर ये डोमेन पे होता तो ये डोमेन लिख के आ जाता। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ और आया इस पे लिख के, अपडेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन टू योर IT एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, कुछ पॉलिसीज मैंने पहले से बना के रखी हुई हैं जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है मतलब इसका, इस टूल का। अब मैं चाहता हूं कि यही वाला एजेंट मैं और इंस्टॉल करके किसी और सिस्टम पे डालूंगा, तो फिर वो यहाँ नीचे आने लगेगा, इसके नीचे। अब मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे कितना अच्छा है। किस चीज के लिए आदमी इतना परेशान होता है, इससे कंप्यूटर नेम आ गया, होस्ट नेम डोमेन पे है कि नहीं, नहीं है। ऐसे तुम अगर कोई बड़ा कंपनी है और वो डोमेन पे चल रही है, तो यही पता चल जाएगा कि कितने सिस्टम है तुम्हारे वर्क ग्रुप पे, कितने नहीं है, एजेंट प्रॉपरली इंस्टॉल है कि नहीं है, लास्ट कॉन्टैक्ट कब हुआ ये दिखा देता है यहाँ पे। एजेंट का वर्जन कौन सा है ये भी बता देगा। ठीक है, और एजेंट का इंस्टॉलेशन क्या रहा है, इसमें सक्सेसफुल रहा, मतलब ये प्रॉपर चल रहा है इसका। फिर कौन सा आर्किटेक्चर है, ये एक रिमोट ऑफिस है, मतलब एक डिफॉल्ट बनाया गया है, ये कस्टम भी बनाया जाता है कि कौन कैसे कैसे इसको इंस्टॉल किया गया है। क्योंकि इसमें और वर्जन था कि एजेंट को पहले से ही कॉन्फ़िगर कर दो और अलग अलग साइट के नाम से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बना दोगे तो भी जो है उसके हिसाब से एजेंट को डाउनलोड कर देगा और इंस्टॉल कर देगा। लास्ट का यूजर कौन सा था? यूजर एक वो है। और MDM की प्रोफाइल, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट की प्रोफाइल अभी इस पे नहीं की गई है, एनरोलमेंट ही नहीं है, क्योंकि उसका एक अलग बेनिफिट है और बाकी सारे कंट्रोल कर सकते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि MDM का कोई भी चीज नहीं है, तो यहाँ पे वो पता चल नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस पे क्लिक करता हूँ, होम पे, और कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ या फिर मैं इन्वेंट्री की बात करूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। कितने कंप्यूटर हैं, कौन से कंप्यूटर हैं? एक कंप्यूटर है जो कि अभी तक लाइव चल रहा है। ठीक है, तुम चाहो तो कोई भी एक्शन यहाँ से परफॉर्म भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो। तो ये ऑन है, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है।
यूजर कौन सा है, सारा कुछ देखो। विंडोज 10 का प्रोफेशनल है। सर्विस पैक कौन सा है, सर्विस पैक भी होते हैं क्योंकि ये ओल्ड वर्जन का है, यहीं से पता चल गया। अब यहीं पे 24H2 होता, 22H2 होता। ठीक है, तो वो सारा चीज यहीं पता चल जाएगा तुम्हारा ओएस का वर्जन। ठीक है, ये इसका भी बहुत बड़ा खेल है। क्योंकि ऐसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं कि हम उसको जैसे, मैं अगर जेटीने की बात करूं, जेटीने का कोई एप्लीकेशन तुम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि ये वर्जन होगा, ये इसका इस लेवल का ओएस होगा, तो ही जाके ये इंस्टॉल्ड हो, अदरवाइज ये इंस्टॉल्ड ही ना हो, अलाउ ही ना करो सर्वर पे जेटीने पे। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं इसमें। लास्ट सक्सेसफुल लॉगिन कब का रहा, ठीक है, लास्ट कब स्कैन किया इसने सक्सेसफुली। ठीक है, तो मैंने क्योंकि बहुत दिन से बंद किया हुआ, 6 जुलाई के बाद मैंने काम ही नहीं किया इस पे। ये देख रहे हो, ये मेन चीज, ये वाली नोटिफिकेशन मोड पे चल रहा है ये, मतलब ये पायरेटेड है। कितनी रैम दे के रखी है, मैन्युफैक्चर कौन कौन सा है, ये सारी चीजें यहीं से आती है। यहीं से चाहो ना तो पूरा एक्सपोर्ट कर दो इसकी डिटेल। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ और मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। आ गया, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलके आ गया। हम, मैं चाहूँ तो मैं देखूँ, मैं चाहूँ तो वहीं से पता कर लूँ। और हम ऐसे ही बता देंगे कि हाँ इस पे ये चीजें पड़ी हुई हैं और ये इतने पायरेटेड हैं। तो हाँ, हम लोग के लिए आसान हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? और कॉलम सेट कर सकते हो, देख रहे हो ये यहाँ पे ना, और कॉलम सेट कर सकते हैं कि रजिस्टर यूजर, ये भी इसमें देखना, प्रोडक्ट की तक इसमें आ जाएगा। मैं अगर प्रोडक्ट की पे क्लिक करूंगा, क्योंकि है ही नहीं, तो प्रोडक्ट की पे भी अगर मैं क्लिक करूँ तो वो भी आ जाएगा। फ्री मेमोरी कितनी है, मतलब सारी चीजें, नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने हैं, कितने कोर का प्रोसेसर है, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। जैसे मैक एड्रेस नहीं शो कर रहा था, मैक एड्रेस पे मैंने क्लिक कर दिया। ओनर का ईमेल तक, सोचो जो चीज तुम पूरा जो इन्वेंट्री मैनेज करते हैं हम, मतलब वो लोग, वो सारी ही चीजें तुम यहीं से एक बार में ही सब कुछ यहीं से सेट करते चले जाओ। उसका ईमेल इसके साथ टैग कर दो, उसका लोकेशन सेट कर दो, सारी चीजें यहीं पे आ जाएंगी। उसका कॉन्टेक्ट टाइम का है, लास्ट कॉन्टेक्ट टाइम क्या है, कंप्यूटर का एक्टिव डेट का, ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन कब का है, ठीक है, वारंटी एक्सपायर कब है, शिपिंग डेट कब है, सारा कुछ यहीं से एक ही जगह पे मेंटेन कर दोगे। लोकेशन तक आ गई। जो आज लोग जूझ रहे हैं ना, मतलब हम लोग अगर अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा एग्जांपल लें, तो पता नहीं चलता ये सिस्टम कहाँ का है। हम सब पहले से सेट कर दें सारा चीज, लोकेशन कहाँ है, कौन सी है, उसका ओनर कौन है, सब कुछ हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं उसका। और हमें सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी मैक एड्रेस को किया, अभी मैक एड्रेस को भी डिटेक्ट करके अपने को बताएगा ये। रिलोड कर देता हूँ मैं। ये अभी तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। ये मैक एड्रेस आ गया ना, आ गया कि नहीं? आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही आ है, रही लेकिन है। बट एक चीज बताओ, लोकेशन को वो कैसे फैच करेगा? लोकेशन को तुमको बताना पड़ेगा। हाँ तो वही तो, लोके जब तो फिर हाँ, फिजिकली बताना पड़ेगा ना उस केस में तो। हाँ, तो लोकेशन का इसमें पेज पेज आता है, वहां पे जाके तुम सारा चीज इसमें मेंशन कर दोगे। देखो हर एक टूल में ऐसा है फीचर कि तुमको उसको बताना पड़ेगा कि जो है इसका लोकेशन कहाँ है। तुम अपनी लोकेशन बना लो, बहुत सारी लोकेशन तुम अपनी पहले से ही बना लो। ठीक है, जब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आएगा मैं दिखाऊंगा सारा चीज उसमें। तो तुमको उसको बताना पड़ेगा कि ये लोकेशन है। ये हो सकता है तुम जियो लोकेशन भी कर सकते हो, इसको इंटरनेट प्रोसेस से भी कर सकती हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ नहीं, अगर मैं सेट करना चाहता हूँ तो मैं भी सेट कर लूंगा इसको। ठीक है, जियो लोकेशन भी एक चीज होती है कि कोई सिस्टम वहां चला गया तो इंटरनेट कैसे चल रहा है उस पे। ठीक है, तो सारा ही चाहेगा, एक एक करके मैं सारा ही चीज बताऊंगा। तो अब पता लगा कि हाँ मेरा कोई लोकेशन है नोएडा की, नोएडा में इस लोकेशन पे है, तो ये सिस्टम मुझे यहीं से देखने से ही पता चल जाएगा कि ये सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, हम्म। हाँ, तो मतलब अब कितना आसान होगा, एक सिंगल पॉइंट पे बैठे बैठे। और जो कॉलम और ऐड करने हो यहीं से ऐड कर लो। यार जो चीज नहीं आ रहा, ऐड कस्टम फील्ड भी है, देख रहे हो ये? यहाँ पे इनपुट कौन सा है, किस रूप में देना है, तुम वो कस्टम भी दे सकते हो कि हाँ ये चीज है और इस पे होना चाहिए, दिखना चाहिए।
मोस्टली लोग इसको जिन्हें इतना यूज करते हैं, पर फीचर है तो यूज करते होंगे जरूर। सर्च करना हो तो यहीं से सर्च कर लो, कैसे सर्च करना है, सीरियल से सर्च करना है, कैसे सर्च करना है, वो तुम यहीं से डाल के सारा चीज सेट कर लो। सर्च का ऑप्शन भी आ गया, फिल्टर का ऑप्शन है, देख लो ये। फिल्टर कैसे करना है तुमको, वो फिल्टर भी कर सकते हो, क्या क्राइटेरिया है, कंप्यूटर का नेम, डोमेन नेम, ये सब डाल के सेव एज अप्लाई कर दो तो वही सिस्टम आ जाएगा। जैसे मैं अगर कंप्यूटर नेम की बात करूँ तो इसका क्या क्राइटेरिया है, ये वही चीज है जो तुम लोग पहले से देखे होंगे, ठीक है। ये मोस्टली क्या होता है, ये कंटेंट होता है, लाइक, ठीक है। अब लाइक यहाँ के जैसे जो कंटेंट की वैल्यू रख दी गई है वो यहाँ रख दी गई है। कंप्यूटर नेम में अगर मैं करूँ, अप्लाई करूँ अगर, तो एक है, एक वो आ गया। अगर ढेर सारा होता तो ढेर सारा आ जाता, ठीक है। मतलब अब जितने सिलेक्ट करते चले जाओगे उतने आ जाएंगे इसमें। तो इसका रिस्पॉन्स भी काफी क्विक है। आप देखो एक्शन वाली बात है, इस पे क्लिक किया, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये हमको पहले ही बता दिया तुमने एमडीएम की प्रोफाइल नहीं करके रखी हुई है। यहाँ पे क्लिक करोगे बता देगा कि ये क्या क्या फीचर तुम इस पे कर सकते हो, देख रहे हो, और क्या क्या इसका रिक्विजिट्स होना चाहिए, और इसका क्या वैल्यू है, क्या यूज है, सब मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बता दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, अब मैं पर्टिकुलर उसी सिस्टम का सारा चीज चेक कर रहा हूँ। कंप्यूटर डिटेल, डिटेल एक्सपोर्ट करना हो कर लो, ठीक है। समरी है, टोटल कितने, अभी हार्डवेयर लेवल पे ये उसकी बात कर रहा है, अभी तुमको दिखाऊंगा, इसको कंफ्यूज मत होना तुम। हार्डवेयर का वो मतलब है जो उस हार्डवेयर के कंपोनेंट में है, क्या क्या पड़ा हुआ है। जैसे कि यूएसबी का एक हब है लगा हुआ, प्रोसेसर कौन सा है, अब क्योंकि ये VMware का है तो वो उस हिसाब से देगा, मदरबोर्ड कौन सा है, इंटेल का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, नेटवर्क इंस्टॉलेशन के में कौन सा है, डेस्कटॉप मॉनिटर है, यूएसबी कंट्रोल है। तो जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, जो यहाँ से चेक करते हो इस पीसी में जाके, बहुत सारी चीजें यहाँ भी पता कर सकते हो। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और जो मोर करता हूँ, मैं मैनेज करता हूँ। तो एक तो ये चीज है कि हाँ मुझे जो है यहीं से पता चल जाएगा। ओपन हो रहा है ना, तो डिवाइस मैनेजर, ये देख रहे हो ये सारी चीजें, ये सब क्या होते हैं, क्योंकि ये हार्ड सिस्टम, ये है तो हार्डवेयर ही ना, क्योंकि कंपोनेंट लगे हुए हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है, हमने कनेक्ट किया हुआ है, उसका ड्राइवर क्या है। सॉफ्टवेयर तो ये वो है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ ये हार्डवेयर कौन सा आ गया, ये वही सारी चीजें हैं, ठीक है। फैक्स का कौन सा है, इंटेल का, नेटवर्क अडेप्टर कौन सा है, सब पे क्लिक क्लिक करके चेक कर लो। नेटवर्क अडेप्टर कौन सा है, किसका इनकॉर्पोरेशन है, देख रहे हो ये बता दिया ना इसने कि गीगाबिट का नेटवर्क कनेक्शन इस पे लगा हुआ है। तो ये हार्डवेयर की पोर्शन हो गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक्शन कैसे लेना है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहीं से तुमको सारा चीज पता चल जाएगा, टोटल सॉफ्टवेयर कितने इंस्टॉल्ड हैं ये बता दिया इसने, कौन से मिसिंग पैच हैं ये भी बता देगा, ठीक है। कौन सा आईपी है ये आ जाएगा यहाँ पे, अब वो ओवर द नेटवर्क कहीं भी हो, क्योंकि इसका लोकल आईपी आया है ना यहाँ पे, लोकल आईपी। अब देखो सिस्टम पे, सिस्टम लेवल पे भी तुम लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या है, यूजर्स हैं, कौन कौन से यूजर बने हुए हैं, एक ही बार में पता चल जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने न्यू एडमिन करके बनाया है, ठीक है, ये डिग्रेडेड है, ये मतलब ये डिसेबल्ड है बेसिकली, ठीक है। और न्यू एडमिन है, एडमिन, और क्या है इस पे, कौन सा यूजर बना हुआ है, नॉर्मल यूजर ही बना हुआ है, ठीक है। ग्रुप्स कितने बने हुए हैं, ये इनबिल्ट वाले हैं, देख रहे हो ये वो वाले हैं जो इनबिल्ट बने होते हैं। तो अगर ये बना है इस पे तो तुम कंट्रोल भी कर सकते हो इस पे। एडमिनिस्ट्रेटर कौन से हैं, क्लिक कर दोगे बता देगा कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एक ये एडमिनिस्ट्रेटर है, एक ये भी एडमिनिस्ट्रेटर है, चूंकि ये वाला अब डिसेबल्ड है, इसकी एसआईडी वैल्यू क्या है, ठीक है। ग्रुप्स भी सारे पता लग गए तुम लोगों को। मतलब एक ही चीज, कौन कौन सा ड्राइवर अभी है, वर्किंग है नहीं है वर्किंग, जो ब्लूटूथ का अपना ड्राइवर होगा, वायरलेस का अपना ड्राइवर होगा, नेटवर्क का एडाप्टर चलाने के लिए अलग होगा, कौन कौन से शेयर्स हैं फाइल, तो अभी कोई नहीं है, ठीक है। हार्डवेयर में वही सारी चीजें तुम्हारी, पॉइंटिंग डिवाइस, यूएसबी कंट्रोल, वीडियो कंट्रोल, और वही जो तुमको लोग को अभी वहां मैनेजमेंट में दिखाया था ना, वही चीजें यहाँ पे भी है, ठीक है। कि मदरबोर्ड कौन सा है पूरा बता देगा, एक एक चीज बता देगा यहीं से। अब तुम चाहो तो इसका ये देखो ना, ये यहाँ से पूरी रिपोर्ट भी निकाल लो, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कौन से इंस्टॉल्ड हैं, कौन से नहीं इंस्टॉल्ड हैं,
इस पे क्लिक किया, जैसे मैंने अभी क्लिक किया और मैं चाहता हूँ इसको अनइंस्टॉल करना, तो यहाँ क्लिक कर दूंगा, देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करते ही मेरे को बता देगा तुम्हें अनइंस्टॉल करना, इंस्टॉल करना। तो क्या तुम्हें जाना पड़ा किसी सिस्टम पे, बताओ? नहीं जाना पड़ा ना, बताओ? जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। जब हमारे पास ये सारा कंट्रोल होता है, मैं चाहता हूँ कि यार ये बंदा जो ना अननेसेसरी वाला चीजें चला रहा है, तो उसको यहीं से मार दे, एक मेल लिख के। ये देख रहे हो, जियो ट्रैकिंग, स्कैन का एक सर्टिफिकेट डालना पड़ता है, जो मतलब फ्री में आता है। वो जियो का ट्रैकिंग क्या है, कोई कंप्यूटर कहाँ पे है तुम यहीं से सेट कर सकते हो कि ये कंप्यूटर अगर वहां पे है तो ही चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। फाइल डिटेल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ, यहाँ पे ऐड और मॉडिफाई भी कर सकते हो, कौन सा रूल क्या करना है तुम्हें, सारी चीजें यहीं से तुम मैनेज कर सकते हो। ऑडियो वीडियो फाइल, फोटो फाइल, इनेबल रूल, डिसेबल रूल, कोई रूल इनेबल करना है कि ये रूल बनाना है, ऐसे ऐड करोगे। अब जैसे ये रूल पहले से बना हुआ है ऑडियो का रूल, इस पे क्या एक्शन लेना है, मॉडिफाई करना है, तो चलो मॉडिफाई कर लेते हैं। ऑडियो की फाइल ऐसे हैं, मतलब सारी चीजें यहीं से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आता है चीज तो तुम सीधा बोल दोगे कि सर ये चीज तो यहाँ से भी हो सकती है, तो हम जाएंगे क्यों, कहीं भी हो, कोई भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। अब ये पता लग गया ना बिट लॉकर किस पे है, फुल्ली अनलॉक्ड है सारा चीज। एंटीवायरस विंडो डिफेंडर है, और जब कोई एंटीवायरस पड़ जाएगा, जब वो टेक ओवर कर लेगा, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, विंडो डिफेंडर को डिसेबल कर देंगे। फायरवॉल का रूल रूल तुम यहीं से चेक कर सकते हो। आ रहा है ना सारी चीजें एक एक चीज। मैं पहले इन्वेंट्री वाला इसीलिए पोर्शन ओपन किया हुआ हूँ कि डोमेन का है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ फायरवॉल डॉट सीपीएल, सीधा कमांड होता है जिससे हमारा ओपन हो जाता है। बाकी और भी मेथड्स हैं जो तुम लोग पहले बड़ी बात जानते हो, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क में है, गेस्ट नेटवर्क क्या है, कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड है, यहाँ से टर्न नॉन टर्न ऑफ करना होगा आपको, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारा चीज मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, एक तो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू जा सकते हैं हम, ठीक है। यहीं से हमको क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन अगर लगाना है तो कुछ चीजें इसमें ऑफ है, क्योंकि ये इसके लिए हमें वो करना पड़ेगा कुछ चीज। देखो मिसिंग, अब ये कह रहा है कि ये सारा चीज जो है ये तुम्हारे में मिसिंग है, इसको कर दो, ये खुद ही रिकमेंड कर देगा। ये फीचर पैक है, ये नॉन सिक्योरिटी पैच है, और ये हमें चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें पता चल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटी बता देगा ये, यहीं से अनरेटेड, लो, इम्पोर्टेंट, तो सारा चीज बता देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मतलब इसको भी अपडेट करके दो, इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो अपना जो है पैच वाला जो बंदा होगा वो उसको क्या करेगा, पैच कर देगा, तो तुम्हारा सिक्योरिटी वाला पोर्शन भी होगा यूएसबी। अब यहीं से बना सकते हैं सारे रूल, ब्लॉक अनब्लॉक,